ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक जीवन कहानी, भाग 2, पेपर 24, पेज नंबर 111 टू 129, 111 टू 129। शिवरात्रि की छुट्टी के बारे में ज्ञापन। उन्हीं दिनों समाचार पत्रों में यह समाचार छपा था कि इस वर्ष केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होगी। इस बात को उठाकर बाबा ने ज्ञान मुरली में कहा कि देखो, स्वयं भारत सरकार की और यहाँ के लोग, जहाँ पर कि शिव बाबा अवतरित होते हैं और जिसे वे नरक से स्वर्ग बनाते हैं, वे भी शिव बाबा को नहीं पहचानते। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि इस मौके पर लगातार 3 या 7 दिन सरकारी तौर से खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि यह तो परमपिता का देन है, परमपिता का दिन है, जो कि फिर से आकर संपूर्ण पवित्रता, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। उस दिन तो सब घरों पर रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि उस पिता ने विश्व में अज्ञान अंधकार समाप्त कर फिर से सतयुग की स्थापना की। होना तो चाहिए कि जब बाहर से किसी देश का कोई प्रधानमंत्री या पर्यटक आए तो उसे भी किसी मनुष्य की समाधि पर ले जाने की बजाय शिव बाबा की समाधि पर, अर्थात किसी शिव मंदिर में ले जाया जाए। देखो तो, जो शिव बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाता है, उसके मंदिर कितने साधारण होते हैं। देवी देवताओं के मंदिर तो बहुत ही भव्य बने हुए हैं और उनकी मूर्तियां भी सोने के जेवरों से सजी हुई होती हैं। और शिव बाबा का मंदिर तो ऐसा होता है कि जहाँ शिव की पिंडी रखी हो, न कोई वस्त्र, न आभूषण, न ताज, न तख्त, बस वो शिव का मंदिर हो गया, जिसने मानव मात्र को इतना ऊंचा उठाया, अटल अखंड राज्य भाग्य दिया। उसका मंदिर तो बहुत साधारण होता है। आज सभी उसे इतना तो भूल गए हैं कि वे मानव देहधारियों के जन्मदिन तो मनाते हैं, परंतु वे इस निराकार परमपिता परमात्मा का दिव्य जन्मोत्सव भी यथोचित रीति से नहीं मनाते। तभी तो इस दिन की छुट्टी भी नहीं रहती। अतः आप वत्सों को चाहिए कि भारत की सरकार को इस विषय में एक ज्ञापन भेजो, जिस पर आप सबके हस्ताक्षर हुए हो। इसमें उन्हें ये भी लिखो कि हम सन्मुख मिलकर ये बात सिद्ध करके बता सकते हैं कि शिव निराकार परमात्मा ही का दिव्य नाम है और शिवरात्रि उन्हीं का ही दिव्य जन्मोत्सव है। बाबा ने क्लास में कहा कि जिस किसी भी वत्स को मालूम हो तथा लिखने का अभ्यास भी हो, वो एक ज्ञापन लिख कर ले आए। इस प्रकार बाबा ने गोया हरेक को बुद्धि से विचार करने के लिए एक विषय दे दिया, और जैसे कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पाठशाला के बाद घर में जाकर कोई प्रस्ताव या पत्र लिखने का कार्य दे देता है, उसी प्रकार बाबा ने भी सबको ये कार्य दे दिया। इस काम के मिलने से सबको ये तो याद रहता ही है कि हम विद्यार्थी जीवन में हैं। साथ साथ सभी की बुद्धि एक प्रकार से ज्ञान की दोहराई में भी लग गई, क्योंकि उन्हें ये तथ्य उस ज्ञापन में संग्रहित करने थे कि शिव बाबा की महिमा कैसे सर्वोपरि है और शिव बाबा का कार्य कैसे सर्वश्रेष्ठ है। आखिर कोई वत्स ज्ञापन लिख कर ले आए, कई वत्स लिख कर ले आए। एक ज्ञापन चुना गया और उसे ठीक ठाक करके सबके हस्ताक्षर करा के तथा जो पढ़े लिखे नहीं थे उनका अंगूठा लगवा के ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेज दिया गया तथा बाबा के निर्देश अनुसार उसकी प्रतियां तत्कालीन प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों एवं संसद सदस्यों को भी भेज दी गई। अन्य सेवा केंद्रों से भी ऐसे ही ज्ञापन गृह मंत्रालय के टिकट विभाग को भी ऐसा ही एक पत्र जाना चाहिए, जिसमें उन्हें कहा गया हो कि वे अन्य विशेष पुरुषों से संबंधित उत्सवों पर उनकी यादों में तो टिकट छापते हैं, परंतु उन्हें चाहिए कि सबसे अधिक महान कर्तव्य करने वाले जो परमपिता शिव हैं, उनके दिव्य जन्मोत्सव शिवरात्रि पर भी टिकट छापे। शिव बाबा की स्मृति में डाक टिकट। बाबा ने उन्हीं दिनों शिवरात्रि के उत्सव पर एक सम्मेलन भी करने की प्रेरणा दी।
बाबा ने कहा कि इनका नाम शिव परिचय सम्मेलन और इसमें चर्चा का विषय केवल शिव बाबा का परिचय ही हो। इसमें विभिन्न धर्माचार्यों को निमंत्रण देकर बुलाया जाए। इस त्रिदिवसीय सम्मेलन के प्रधान हो भारत के उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश, ताकि कोई निष्पक्ष व्यक्ति इस सम्मेलन का साक्षी होकर ये कह सके कि उन्हें कौन सी बात युक्ति संगत लगी। थोड़े ही दिनों के बाद शिवरात्रि का उत्सव आ पहुंचा। तब दिल्ली में बड़े धूमधाम से शिवरात्रि का उत्सव मनाया गया। मातेश्वरी जी की शारीरिक यात्रा और देह मुक्ति। ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी द्वारा ज्ञान मुरली तथा ज्ञान सितार के सुखद साज सुनते सुनते यज्ञवत अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हुए अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहे थे। अनायास ही मातेश्वरी जी को तन की एक विकट परीक्षा ने आ घेरा। डॉक्टरों के परामर्श से और बाबा के निर्देश अनुसार उन्हें तुरंत ही कानपुर से बंबई के एक प्रसिद्ध अस्पताल में औषधि उपचार के लिए ले जाया गया। डॉक्टर लोगों ने कहा कि यह व्याधि विकट मालूम होती है, परंतु परीक्षण करने पर पूरा मालूम होगा कि वास्तव में यह क्या है। कुछ भी हो, परंतु तब भी माँ की आत्मिक स्थिति पूर्ववत आनंदमय और हर्षयुक्त ही थी। वे बड़ी से बड़ी शारीरिक व्याधि को भी एक छोटी मोटी परीक्षा मानते हुए उसमें से 100% सफलता सहित पास होने के लिए पूरी तरह तैयार थी। विकट रोग की परिस्थिति में स्थिति कैसी हो। मातेश्वरी जी तो सदा अपने ज्ञान वीणा के द्वारा कहा भी करती थी कि ज्ञान एवं योग के इस मार्ग पर चलते हुए मंजिल पर पहुंचने से पहले कई परीक्षाएं आएंगी जिन्हें हमें पार करना होगा। हमें चाहिए कि उन्हें अपने ही पूर्व कर्मों का हिसाब किताब माने और इस दृष्टिकोण के द्वारा हम हर्षोल्लास को कायम रखते हुए उन्हें पार कर डालें। परंतु यह तभी संभव होगा जब हम इस ज्ञान बिंदु को अपनी बुद्धि में धारण किए रहेंगे कि यह बीमारी एक प्रकार से हमारा पुराना कर्म खाता चुकता करने का एक साधन मात्र है। माँ कहती, जब किसी का ऋण चुकता है तब उसे तो खुशी ही होती है और हल्कापन भी महसूस होता है। इसी प्रकार आपको भी ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हम अरुण हो रहे हैं। कभी वह समझाते कि रोग के सामने घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि ऋणी अवस्था में तो याद करना चाहिए कि अन्य से सब कर्मों से फारिग करा के हमें शिव बाबा की निरंतर स्मृति में स्थित होकर आनंद और शक्ति प्राप्त करने के लिए यह रोग तो एक निमित्त कारण बना है, वरना तो मनुष्य कभी फुर्सत पाता ही नहीं है। अतः इस रोग की बलिहारी है कि इसने हमें प्रभु मिलन का सुख लूटने के लिए हमें फारिग करा दिया है। अतः इस अवस्था को योग द्वारा अविनाशी कमाई के लिए मिला सु अवसर मानकर ईश्वरीय लगन में मग्न होने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। दुख देने वाली परिस्थिति में तो प्रभु की याद स्वतः ही आती है। मातेश्वरी जी ये भी कहा करती थी कि हम यह तन तो अब प्रभु को दे चुके हैं, अतः अब इसमें हमारा ममत्व अथवा हमारी आसक्ति तो हो ही नहीं सकती। और अब जबकि हम जान चुके हैं कि शरीर हमारा रथ है और हम इस पर रथवान हैं, तो हमें साक्षी होकर ही इस रथ की देखरेख अथवा संभाल करनी चाहिए। इसके कारण से कभी लेस मात्र भी दुख की लहर हमारे मन में अथवा हमारे चेहरे पर नहीं आनी चाहिए। मातेश्वरी जी ने कई बार समझाया था कि आध्यात्मिक पथ पर हर एक के सामने पहले या पीछे ये परीक्षा आती अवश्य है, और जितना जितना हम आध्यात्मिक क्षेत्र में रुस्तम के समान बड़े योद्धा बनते हैं, उतनी उतनी ये परीक्षाएं भी रुस्तम जैसे ही बलवान रूप में हमारे सामने आती हैं। अतः ये तो हमारे पुरुषार्थ की तीव्रता को प्रतिबिंबित करती है और इनमें हमें अपनी स्थिति का ज्ञान होता है, इसलिए इनमें घबराने की जरूरत नहीं। बाबा की वाणियों में अग्रिम शिक्षा। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा भी ज्ञान के ये गहन तत्व अनेक प्रकार से समझाए थे। माना कि वह हरेक को पहले
पहले ही से इस प्रकार की परिस्थिति से भी पार होने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहे थे। बाबा ये कहा करते थे कि अब आप लोग अपने इस उच्च आध्यात्मिक पुरुषार्थ के द्वारा मानव से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, जिसका अर्थ यह होता है कि अब आप संपूर्ण पवित्रता के द्वारा निरोग, सदा शांत, सदा सुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। अतः ये रोग शोक इत्यादि आपसे गोया अंतिम विदाई लेने के लिए आते हैं। आप इसी दृष्टि से इन्हें देखिए, इन्हें सलाम करिए और इस हर्ष में रहिए कि इसके बाद तो हम इनसे मुक्त हो जाएंगे और फिर जब काया मिलेंगी भी तो देवताओं के समान सदा निरोग कंचन सम काया मिलेंगी, जो सर्वांग सुंदर होंगी और जिसे काल, दुर्घटना, रोग इत्यादि आतंकित नहीं कर सकेंगे। अतः इस प्रकार के ज्ञान के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित मातेश्वरी सरस्वती जी सदा प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देती। उनका चेहरा सदा एक ताजे फूल की तरह खिला हुआ दिखाई देता। उनके मुखमंडल पर ऐसी आभा बनी रहती कि बिना बताए कोई भी न कह सकता कि उनका शरीर रोगी है। माँ तो इस परीक्षा पत्र को हल्के रूप में लेते हुए इतना मानसिक संतुलन बनाए हुए थी कि जो सब यज्ञवत्सों के सामने एक अनुकरणीय एवं उज्जवल उदाहरण था और सामान्य लोगों के लिए तथा डॉक्टरों के लिए एक चमत्कार था। यह ईश्वरीय संस्था क्या है? अस्पताल में कानों कान अन्य लोगों को यह खबर हो गई थी कि इस अस्पताल में एक अलौकिक शक्ति संपन्न पेशेंट भी है। उनसे मिलने जब श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारियां तथा ब्रह्मा कुमार आते थे तो अस्पताल में आने जाने वाले तथा वहां रहने वाले लोग ये जानने के लिए सदा उत्सुक रहते थे कि आखिर ये ईश्वरीय संस्था क्या है। उन सफ़ेद वस्त्रों को तथा हर्षित चेहरों को देखकर वे समझते थे कि अवश्य ही कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में किसी अनुशासन और विधि विधान को अपनाया है तथा जिन्होंने पवित्रता और शांति को पाया है। इसलिए ये बड़ी उत्कंठा से अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करते। उन्हें परिचय भी दिया जाता और सत्साहित्य भी। गोया माँ के वहाँ जाने से कितनों ही को ईश्वरीय संदेश मिल गया। माँ के कदम तो सदा सेवा की ही ओर बढ़ते थे और अब भी माँ ईश्वरीय सेवा के ही निमित्त बनी हुई थी। कुछ दिन के बाद लोग माँ से मिलने आने लगे। वे माँ के ज्ञानयुक्त वचनों को सुनकर गदगद होते तथा उनके कमल हस्तों से प्रसाद प्राप्त करते। इधर डॉक्टरों ने भी जो औषधि इलाज कराना था सो कर लिया। लगा कि माँ स्वस्थ हो गई है। वे स्व में स्थित सदा रहती ही थी। माँ से सभी प्रभावित, सभी संतुष्ट। अब माँ फिर से पूरी तरह ईश्वरीय सेवा में जुट गई। सेवा कार्य में वे सदा अथक तो थी ही। वो मुंबई से बेंगलोर गई, बेंगलोर से फिर मुंबई आई तथा मधुबन एवं अन्य कई स्थानों पर भी उन्होंने ज्ञान का शंखनाद किया। उनकी वाणी में बड़ा ओज और उतना ही माधुर्य था। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विरोधी भी जब उनके सामने आते तो हतप्रभ रह जाते। वे उनके अपार वात्सल्य, उनकी अमिट हर्ष मुद्रा, उनके पवित्रतापूर्ण व्यक्तित्व, उनके दिव्य तेज, ज्ञान के समझने के उनके अति सरल तरीके और माँ बच्चे के संबंध की अनुभूति से इतना प्रभावित हो जाते कि सहसा ही उनके मुख से ये शब्द निकलते कि हमने तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में कई आक्षेप सुन रखे थे, परंतु अब मातेश्वरी जी के जीवन की झलक को देखकर तो हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई है। इनका जीवन तो सचमुच महान है। हमें यहाँ आकर ऐसा लगता है कि सचमुच ये हमारे आत्मन की माँ है। इनके ज्ञान की वाणी माँ की मीठी लोरी है। नहीं नहीं, वो सुसुप्त आत्मा को जगा देने वाले माँ के प्यारे प्यारे स्वर हैं। कोई कहता, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जिस वैष्णो देवी का मैं पुजारी हूँ, आज मेरे नयनों ने साक्षात उस देवी को इस धरा पर देखा है। कोई तो भरी सभा में एक छोटे बच्चे की तरह माँ माँ कहने लगता
और माँ के प्रति श्रद्धा एवं प्यार से उसके नैन भी गीले हो जाते। तब माँ कहती, हाँ बच्चे, अब तो अभी आन मिले हैं। हम सभी उस देवी देवता घराने के ही तो हैं जो स्वयं को भूल गए थे और अपने कर्म खाते को साथ लिए हुए बिछुड़ कर कोई कहीं और कहीं चले गए थे। अब तो शिव बाबा ने आकर आत्मा की और जन्म जन्मांतर के पाल्ट की पहचान दी है और हमारे लिए पुरुषार्थ का फल भी हमें प्रत्यक्ष कराया है। अतः अब तो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने तथा ज्ञान एवं योग द्वारा प्रभु मिलन मनाने एवं पवित्रता का सच्चा सुख पाने का मौसम है। माँ में संपूर्णता के चिन्ह। सचमुच उन दिनों माँ का व्यक्तित्व अध्यात्म की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ भासित होता था। उनकी ज्ञान की गहराई, योग की ज्वाला, दिव्य गुणों की शीतलता और ईश्वरीय सेवा की सूझ, स्फूर्ति और रीति माँ की संपूर्णता की ओर संकेत कर रही थी। परंतु किसी के मन में ये न आया था कि वे संपूर्णता के चिन्ह कुछ भावी वृत्तांतों के संकेतक भी हैं। चिकित्सकों की घोषणा। सभी वर्ष माँ की उस स्थिति से प्रेरणा पाकर जीवन को दिव्य बनाने तथा दूसरों को भी ईश्वरीय संदेश देने के अलौकिक कार्य में माँ को अपनी प्रमुख सेनानी मानकर माया पर विजय पाते हुए पवित्रता की स्थापना रूपी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। अचानक मातेश्वरी जी के तन में फिर वह पुरानी व्याधि फिर से प्रकट हो गई और वो दिनों दिन उग्र रूप धारण करने लगी। चिकित्सकों ने जब शरीर का निरीक्षण किया तो वे निराश भरे शब्दों में बोले कि अब तो यह व्याधि असाध्य हो गई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मातेश्वरी जी अब कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। माँ की अभय एवं निश्चिंत अवस्था। इधर स्वयं शिव बाबा से जब माँ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि अब इस स्थूल शरीर में माँ का पाठ शीघ्र ही पूरा होने वाला है। बाबा ने यह भी कह दिया कि भले ही ये बात माँ को बता दीजिए और कि माँ की स्थिति इतनी ऊंच है कि इस बात को सुनकर भी उनकी स्थिति में रंच भी अंतर नहीं आएगा। हुआ भी ऐसे ही। माँ को न किसी प्रकार का भय था और उनके मन में कोई आशा तृष्णा तो थी ही नहीं और वे तो योग द्वारा संपूर्णतः की दहलीज पर पहुंच ही चुकी थी। अतः वह तो हर हाल में खुश ही थी। विदेह अवस्था और प्रेरणादायक नियमित जीवन। अब मुंबई से प्रभु प्रेरणा एवं डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार मातेश्वरी जी को मधुबन में लाया गया था। माँ मधुबन में जिस कमरे में निवास कर रही थी उस कमरे में एक एम्पलीफायर लगा हुआ था जिसके द्वारा वे नित्य प्रति प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद द्वारा शिव बाबा की मुरली सुना करती थी। मातेश्वरी जी ने मुरली सुनने में एक भी दिन नागा नहीं किया होगा, अर्थात मिस नहीं किया होगा। वे अपने व्यावहारिक जीवन में सदा ही दूसरों के लिए प्रेरणा और शिक्षा का स्रोत थी और इस प्रकार प्रतिदिन नियमित ज्ञान श्रवण की उनकी अचूक टेर भी बड़ी प्रेरणादायक थी। डॉक्टर लोग जिसे असह्य कष्ट मानते थे उसे वे शांति और खुशी से सहन कर रही थी। यद्यपि व्याधि शरीर को अपने शिकंजे में लिए हुए थी तथापि मातेश्वरी जी साक्षी अवस्था में स्थित थी जिसे यह स्पष्ट था कि वे विदेह अथवा अशरीरी स्थिति में थी। व्याधि का शरीर पर काबू होते हुए भी अपने मन पर तो मातेश्वरी जी का अपना ही अधिकार था। बाबा की गंभीरता और दिव्य कार्य विधि। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने यह संदेश दे दिया था कि 15 दिन में मातेश्वरी जी कर्म भोग से मुक्त होने वाली हैं। परंतु यह पेश की समाचार पाकर भी बाबा के चेहरे से किसी भी वत्स को कोई ऐसी सूचना नहीं मिलती थी। कर्तव्य पूर्ति के तौर पर बाबा जब सेवा केंद्रों पर उपस्थित ब्रह्मा कुमारियों को व ब्रह्मा कुमारों को पत्र लिखते थे तो वे लिख भी दिया करते थे कि मधुबन में आकर बाबा से मिल जाओ और माँ का भी मुख देख जाओ। परंतु उसकी रीति एवं विधि ऐसी थी जिससे दिव्य वातावरण में हलचल या चिंता की लहर व्याप्त नहीं थी। बाबा ने पूर्णता कर्तव्य भी निभाया परंतु अंतर्मुखता, गंभीरता तथा उच्च आत्मिक स्थिति को भी कभी नहीं छोड़ा।
कुछ एक संदेश पुत्रियों ने भी ऐसे साक्षात्कार किए थे जिनसे वे समझ गई थी अब मातेश्वरी जी शीघ्र ही इस शरीर से विदा लेंगी। उदाहरण के तौर पर ब्रह्मा कुमारी संदेशी जी ने संदेश दिया कि माँ 3 दिन में मुक्त हो जाएंगी, परंतु सामान्यतः यज्ञवत से ही समझते थे कि माँ ठीक हो रही हैं और संभवतः थोड़े समय के बाद वे रोग मुक्त अर्थात स्वस्थ हो जाएंगी। व्याधि और शारीरिक उपाधि से विदा की घड़ी निकट। आज बृहस्पतिवार था, जिसे सत गुरुवार भी कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी ने बंबई में अमृतवेले योग अवस्था में देखा कि मातेश्वरी जी को अधिक तकलीफ है और वह जा रही है। ये देखकर उनका किंचित विचार चला और उन्होंने मधुबन में फोन पर समाचार पूछा। तब उन्हें भ्राता विश्व किशोर जी ने कहा कि माँ तो कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, परंतु मैं समझता हूँ कि व्याधि उग्र रूप ले गई है। आप आए तो अपने साथ ऑक्सीजन लेते आए। इससे ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी ने समझा कि अवश्य ही स्थिति गंभीर है। उससे एक दिन पहले सायंकाल को बाबा भी मातेश्वरी जी को काफी देर योग दृष्टि देते रहते थे और आज भी बाबा बार बार माँ के कमरे में जाते थे और योग द्वारा मातेश्वरी जी को एक प्रकार से मदद दे रहे थे। बाबा ब्रह्मा कुमारी संतरी जी को भी बार बार भेज रहे थे कि माँ को देख कर आओ। उस दिन ब्रह्मा कुमारी पुष्प शांता जी ने भी बंबई में ध्यानावस्था में माँ को एक सफेद चादर में लिपटे हुए देखा था। वत्सों यज्ञ निवासियों से मुलाकात। आज बृहस्पतिवार तो था ही। बृहस्पतिवार को मातेश्वरी जी वत्सों से मिला करती थी और उन्हें टोली दिया करती थी। इस बार भी सभी वत्स एक पंक्ति बांधे एक दूसरे के बाद माँ के वरद हाथों से स्नेह और पवित्रता भरी टोली लेने आ रहे थे। उन्हीं दिनों मधुबन के बगीचों में अंगूर के गुच्छे उतारे गए थे। बाबा मातेश्वरी जी के हाथ में अंगूर देते जा रहे थे और मातेश्वरी जी सबको योग दृष्टि से देखते, मुस्कुराते और प्यार करते अंगूर देती जा रही थी। वत्सों के बाद यज्ञ के माली, मिस्त्री इत्यादि ने भी आज माँ के हाथों से प्रसाद पाया। पहले तो सदा बाबा भी टोली दिया करते और माँ भी, परंतु आज बाबा माँ के हाथ में दे रहे थे और माँ स्वयं वत्सों को टोली देती जा रही थी। अवश्य ही इसमें कोई रहस्य समाया हुआ था। उस दिन मधुबन में सेवा केंद्रों से काफी लोग आकर रहे हुए थे, अतः टोली लेने वालों की पंक्ति भी बहुत बड़ी थी और सबको टोली प्रसाद देने में ही काफी समय लग गया। परंतु माँ की आकृति प्रकृति से और उनके कार्यकलाप से ये बिल्कुल भी भाषित नहीं होता था कि आज विश्व इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है, बल्कि उनका मुख आज बहुत ही क्रांति युक्त दिखाई देता था। सभी लोग माँ से मिलकर और उनसे प्रसाद लेकर ही अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान करने लगे। माँ में आत्मबल, मनोबल अथवा नियंत्रण शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि शरीर के असह्य कष्ट को वह ऐसे छिपा लेती थी कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। घंटों तक वह योग युक्त अवस्था में स्थिर रहकर सभी को योग शक्ति का वरदान देती रही और मातृवत मौन स्नेह भी व्यक्त करती रही। अंतिम विदा। अब मध्याह्नोत्तर काल, आफ्टरनून था। सब लोग अपना भोजन इत्यादि भी प्राप्त कर चुके थे। यज्ञ का दैनिक कार्य भी प्रायः हो चुका था। तब मातेश्वरी जी को ऐसा महसूस होने लगा कि अब अंतिम विदा लेने का समय आ पहुंचा है। इस विश्व नाटक में एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था है कि माँ सबसे दिव्य एवं विधिवत मुलाकात तो कर चुकी थी और अब उनका आत्मन विश्व की व्यापक सेवा के लिए अशरीरी होने को आतुर हो रहा था। मातेश्वरी जी में कुछ इस प्रकार चिन्ह प्रकट होते देखकर तुरंत ही बाबा को सूचना दी गई और बाबा क्षण भर में ही मातेश्वरी जी के पास पहुंचकर उन्हें अत्यंत प्रबल योग शक्ति देने लगे। आखिर भावी को जो मंजूर था वही हुआ। मातेश्वरी अपनी काया क्लेवर को त्याग कर देह मुक्त हो गई। इस प्रकार विश्व के इतिहास में 24 जून 1965 को एक अत्यंत महान आत्मा का जगदम्बा सरस्वती नाम से सर्वज्ञात कर्तव्य साकार रूप में समाप्त हो गया।
और माँ के मुखारविंद से जो मधुर गहन अनमोल ज्ञान के स्वर निकल रहे थे वे यादगार रूप बन गए और माँ इस सृष्टि मंच पर अपने दिव्य कर्तव्यों की एक ऐसी अमीठ छाप डाल गई कि जिसके कारण वह अमर हो गई। सभी यज्ञवत्सों को सूचना देने में बाबा की दिव्य युक्ति। सभी यज्ञवत्सों को तो क्षणांश में भी ये समाचार मिल गया। अन्य सभी सेवा केंद्रों पर भी तार, टेलीफोन इत्यादि द्वारा यह समाचार दे दिया गया, परंतु बाबा का तो हर एक कर्तव्य सदा अलौकिक ही होता था और उस द्वारा सबकी उन्नति ही होती थी। अतः जब ये समाचार सबको दिया गया तब साथ ही साथ सभी को यह भी कह दिया गया कि शिव बाबा ने मानो सभी के आगे ये एक प्रैक्टिकल परीक्षा का प्रश्न पत्र रखा है जिसमें सभी को उत्तीर्ण होने का भरसक प्रयत्न करना है। बाबा ने यह भी कहलवा दिया कि यदि सभी बच्चे अखंड योगयुक्त अवस्था में रहेंगे और मन में कोई भी सांसारिक या दुखपूर्ण संकल्प विकल्प नहीं लाएंगे तो हो सकता है कि शिव बाबा मातेश्वरी जी के आत्मन को इस रथ में वापस भेज दे। अब माँ के शरीर रूपी रथ को योग हॉल में लाया गया था। बाबा के उपरोक्त कथन को सुनकर सभी यज्ञवत्स उसी हाल में अचल योग अवस्था में स्थित होने के संकल्प से योग कक्ष में जाकर बैठ गए। माँ से सभी का अपार स्नेह तो था ही, अतः सभी का प्रयत्न यही था कि आज हमारे योग की सहज समाधि ऐसी शक्तिशाली और स्थिर हो कि शिव बाबा हमारी प्यारी माँ को हम नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच फिर से भेज दे। सभी केंद्रों पर ये समाचार जब पहुंचा था तो वहां का वातावरण अव्यक्त हो गया था और सभी सामूहिक रूप से योग की उच्च अवस्था में स्थित होने में लग गए थे। कहीं भी ऐसी कोई हलचल, कोई शोक, कोई बोल, मृत्यु लोक की इस घटना का कोई चिन्ह, किसी अत्यंत स्नेही के देहावसान के कारण कोई विलाप, मुख पर अपनी अति प्यारी माँ के बिछुड़ने की कोई रेखा, नैनों में कोई अनमोल चीज खो बैठने संबंधी कोई मौन इशारे, कुछ भी तो नहीं था, क्योंकि ये सभी उस योग की साधना में लीन हो गए थे अथवा योग ने इनका हरण कर लिया था। और यही तो बाबा की युक्ति थी। इस युक्ति द्वारा ही तो बाबा बच्चों को इस परिस्थिति से पार ले जाना चाहते थे। देखिए तो वातावरण में कोई भी ऐसी लहर नहीं थी जो सांसारिक वृत्ति वाले लोगों के यहाँ ऐसी घटना घटने से होती। गोया निकट संबंधी के शरीर छोड़ने पर हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए। पहले ही से वत्सों को तैयार करना। वास्तव में बाबा तो पहले 1.5-2 वर्षों से ही वत्सों को अप्रत्यक्ष रूप से तैयार करते चले आ रहे थे। बाबा कहते, बच्चे हम सब की माता और हमारे पिता तो शिव ही हैं। वह हमारी चमकीली माँ है, उस जैसी तो दूसरी कोई माँ होती नहीं। इसलिए वत्सों देहदारियों से बुद्धियोग हटाकर एक ही से लगाओ। कभी बाबा कहते, बच्चों साकार रूप में आपकी माँ तो ये ब्रह्मा ही है, क्योंकि शिव बाबा जो आत्माओं का पिता है इसी के ही मुख से ज्ञान देकर आपको यह मरजीवा जन्म देता है। अतः यद्यपि ब्रह्मा शारीरिक दृष्टिकोण से पुरुष स्तनधारी है, तथापि ज्ञान के सूक्ष्म दृष्टिकोण से वह आपकी माता है और आप सभी उसके मुख वंशज ब्राह्मण बच्चे हैं। चूंकि अब माता गुरु का सिलसिला जारी होता है और माताओं को आगे रखना है तथा इस ज्ञान यज्ञ में माताएं अधिक हैं, अतः उनको संभालने के लिए तथा यज्ञ के कार्य को सुचारू रूप से वहन करने के लिए सरस्वती जी को निमित्त बनाया गया है। इसलिए ही वे यज्ञ की माता हैं, क्योंकि वे आपको ज्ञान की मीठी लोरी देती हैं और यज्ञ माता के तौर पर इसे चलाती हैं। कभी बाबा ये भी कहते, वत्सों अब जब आपको त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, स्वर्गिक राज्य भाग्य देने वाले तथा दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान देने वाले शिव बाबा मिल गए हैं, तो आपको सदा ही खुश रहना चाहिए और अपने सौभाग्य को देखकर हर्ष से सरोबार रहना चाहिए। यहाँ तक कि चाहे जैसी भी घटना घटे, आपकी खुशी का पारा नहीं उतरना चाहिए। बच्चे, इस ज्ञान और योग के फलस्वरूप आपको अतीन्द्रिय सुख से फूला नहीं समाना चाहिए। यहाँ तक कि यदि कुछ ऐसा हो जाए जो न आपके मन में था न चित्त में,
तो भी आपके आनंद की पराकाष्ठा बनी रहनी चाहिए। इसलिए याद रखो बच्चे कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ और अब्बा मरे तो भी हलवा खाओ, क्योंकि अब तो आपको शिव बाबा मिल गए हैं जो अमर पिता हैं और जिनसे हमारे सर्व संबंध हैं। यदि अन्य किसी भी देहदारी का देहावसान होने पर कोई जरा भी आंसू बहाएगा तो मानो कि अभी वो देह अभिमानी है और ईश्वरीय पढ़ाई में फेल है। तब उस समय बाबा के ये महाबोल सुनते समय भला कोई क्या समझ सकता था कि आगे चलकर क्या होने वाला है और बाबा की ये वाणी किस लिए चलती है। बाबा की ज्ञान युक्त काव्यमयी वाणी। उधर सबके मन में ये उत्सुकता बनी रही कि अब इस विश्व नाटक में आके कौन सा दृश्य आता है। योग के प्रोग्राम के समापन से पहले अमृत वेले ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान के कई अनमोल रहस्य समझाए। बाबा बोले, वत्सों जो कुछ भी होता है उसे साक्षी होकर देखते चलो, अपनी बुद्धि की डोरी शिव बाबा के हाथ में दे दो। मैं जानता हूँ कि आप बच्चों को माँ से बहुत प्यार था, परंतु माँ मेरी भी तो माँ थी, क्योंकि वे तो जगत की अम्बा थी और जगत में तो मैं भी सम्मिलित हूँ। देखो बाबा ने जब इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना के समय तन मन धन शिव बाबा को समर्पित किया था, तब बाबा ने भी स्थूल रूप में इन माताओं को ही सामने तो अपना सब कुछ रखा था और इनमें तो माँ तो अग्रगण्य थी। अतः यदि माँ के शरीर के त्याग से किसी को कुछ क्षति का आभास होना चाहिए तो वह तो सबसे पहले अधिक मुझे ही होना चाहिए, विशेषकर इसलिए भी कि वे तो यज्ञ के कार्य को संभालने में मुझे अनुपम सहयोग देती थी। परंतु बाबा तो यही सोचता है कि इस ज्ञान यज्ञ का रचयिता तो शिव बाबा ही है और इसलिए वह कल्याणकारी परमपिता हमें जैसे चलाएगा हम वैसे ही चलेंगे। फिर पिताश्री ने शिव बाबा को संबोधित करके अपने नयनों और मुख को ऊपर करते हुए मानो सब वत्सों की ओर से कहा, शिव बाबा, ओ मीठे बाबा, हमारी माँ को वापस भेज दो न बाबा। ये कैसा विचित्र ड्रामा है। कल्प के बाद मिली हमारी ये माँ भी हमसे छीन ली गई। बाबा, अभी तो महाविनाश में कुछ समय पड़ा ही है, अतः इस संगम युग में अभी तो माँ का पार्ट और कुछ समय तक चलना ही चाहिए। बाबा इस प्रकार से बड़े अलौकिक स्वर से एवं आत्मिक स्मृति से शिव बाबा के दरबार में आवेदन निवेदन कर रहे थे, मानो उन द्वारा सब वत्सों के मन की पुकार अति उत्तम शब्दों में शिव बाबा के दरबार में सुनाई जा रही थी। अपने अत्यंत निकटतम एवं अलौकिक साक्षी को, अलौकिक साथी को, यज्ञ के अपरिमित कार्य में एक अथक सहयोगी को, अपनी आध्यात्मिक सेना की एक अत्यंत कुशल सेनानी को, अपनी मुख्य रचना ब्रह्मा कुमारियों और ब्रह्मा कुमारों में से एक उत्तम कुमारी रत्न को, इस ज्ञान यज्ञ के इतिहास में आए बड़े बड़े तूफानों के बीच में भी एक दृढ़ निश्चयवान, फरमानबरदार, वफादार एवं कार्य कुशल मुख्य कार्यकर्ता को अपने परिश्रम और सेवा द्वारा तैयार किए गए एक सर्वश्रेष्ठ नमूने को साकार रूप में खोकर भी बाबा के नयन बैन इत्यादि से ऐसा लेस मात्र भी चिन्ह नहीं मिलता था कि बाबा के मन पर दुख की परछाई पड़ी है। ओम शांति।